7 सितंबर 1965 की दोपहर को 25 कैवलरी उसे ऑर्डर आया कि उन्होंने चविंडा से नारोवाल मूव करना है। उन्होंने मूव किया। रात को फिर ऑर्डर आया कि आपने वापस चविंडा जाना है क्योंकि जो दुश्मन है वो चविंडा आ रहा है। रात को फिर उन्होंने गेयर में अपने टैंक डाले और जाके सुबह 8 सितंबर को दुश्मन का सामना किया। सुबह के 6 बजे थे। दुश्मन की तादाद 220 टैंकों की थी और 25 कैवलरी के पास खाली 44 टैंक थे। 3 दिन लड़ाई। पहले दिन दुश्मन के 18 टैंक और खुद अपने 2 टैंक्स का नुकसान उठाया। दूसरे दिन दुश्मन के 8 टैंक तबाह किए और सिर्फ अपना 1 टैंक का नुकसान उठाया। जो किल रेशियो था वो ओवर द टॉप था। और ये जो बैटल ऑफ चविंडा है, जिसे कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर II दूसरी जंग अजीम के बाद ये दुनिया की मिलिट्री तारीख में सबसे बड़ी टैंक बैटल है। आज हम उसकी यादगार शोहदा पर हैं और उसी बैटल की, बैटल ऑफ चविंडा के कुछ हमारे पास इधर प्राइजेज हैं, बैटल ट्रॉफीज हैं जो इधर पाक फौज ने और इस फेम्ड यूनिट ने डिस्प्ले किए हुए हैं। ये वो स्प्रॉकेट है जो 1SP जो साथ दे रहा था इस बैटल में, जो एक आर्टिलरी यूनिट है। ये उसके एक गनर ने, जब उसकी गन खुद खराब होगी तो दुश्मन के टैंक से ये स्प्रॉकेट निकाल के, और स्प्रॉकेट दिल होता है टैंक का, स्प्रॉकेट निकाल के उसका टायर निकाल के अपनी गाड़ी में लगा दिया, अपनी गन में लगा दिया। आज ये स्प्रॉकेट इन्होंने संभाला हुआ है। ये वो बैचेज हैं जो दुश्मन का जो कमांडिंग ऑफिसर था 17 पूना हॉर्स का, ये उसके बैचेज हैं, जो उसकी तस्वीरें हैं। ये एक और दुश्मन का कमांडर था 16 कैवलरी का, ये उसकी दूरबीन है। ये वो टैंक है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये जब कैप्चर हुआ था, ये वो टैंक है जिससे जो दुश्मन का कमांडर है वो भाग गया था। और अपने ये वाले ऑर्डर जो टॉप सीक्रेट आप देख रहे हैं, इस वक्त फौज ने इसे रेप्लिकेट किया हुआ है, एम्बेड किया हुआ है, एम्ब्लेजन किया हुआ है, मगर टॉप सीक्रेट ये पूरे ऑर्डर्स फिर 13 सितंबर को ये ऑर्डर्स थे, ये पाक फौज के हाथ लग गए थे क्योंकि इस टैंक को तबाह करने के बाद, और ये आपका दुश्मन का ब्रिटिश सेंचुरियन टैंक है। इधर अगर आप देखें ओवरऑल तो इधर से ये जो डैमेज पीछे मेरे हुआ है, इधर से ये टैंक डिस्ट्रॉय हुआ था। एक जमाने में इसके 650 हॉर्स पावर होते थे। आज तो ये बिल्कुल फारिग बैठा है, और इसलिए फारिग बैठा है क्योंकि ये जो हमारे जवान हैं 25 कैवलरी के, ये इनका कमेंडेशन ऑर्डर है, ये ओरिजिनल कमेंडेशन ऑर्डर है, ये इनकी तस्वीर है। इनके ये जो टीम थी शायद सबसे गैलेंट टीम इस जंग की आर्मर्ड फॉर्मेशंस की। और ये उस हफ्ते का एक अखबार है जो इतनी लेजेंडरी टैंक बैटल हुई कि उसका मॉर्निंग न्यूज का अखबार है बैटल ऑफ सियालकोट, लेजेंड ऑफ स्टील एंड फायर। 3 दिन लगातार इस यूनिट ने लड़ाई की है एक ऐसे दुश्मन से जो तादाद में ज्यादा था। एक पूरी डिवीजन के खिलाफ खाली 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बामुकाबला 5 यूनिट्स। ऑब्वियसली इनको जब मैन ऑफ स्टील का टाइटल मिला तो वो मुफ्त में नहीं मिला। और आज के मॉडर्न डे जो मैन ऑफ स्टील है, मेरे साथ लेफ्टिनेंट उमर CO हैं आप मैन ऑफ स्टील के 25 कैवलरी के। बहुत रिच हिस्ट्री है। मगर वो उस दिन आप लोगों ने उन 3 दिन कौन सा आपने दरूद शरीफ पढ़ा हुआ था कि एक यूनिट ने 8000 यार्ड्स की फ्रंटेज ऐसे दुश्मन को चौंकाया कि वो समझा कि इनकी पूरी कोर खड़ी हुई है, इनकी पूरी डिवीजन खड़ी हुई है। असल बात यह है कि जितना भी उस टाइम पे जो टीम थी, कमांडिंग ऑफिसर पूरी 25 कैवलरी, इस पूरी टीम ने 7 सितंबर को ब्रिगेडियर अली मलिक जो कि 24 ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने सिर्फ एक कॉल की कमांडिंग ऑफिसर को और कहा कि दुश्मन दाखिल हो चुका है, इसकी पेशकदमी को रोको। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्क्वाड्रन कमांडर थे उन्होंने खुद गनर सीट पे बैठ के 4 दुश्मन के टैंक्स को तकरीबन पहले 2 मिनट के अंदर एंगेज किया और उसको डिस्ट्रॉय किया। अब इसमें कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये सबसे बड़ी तारीख में
पिछली सदी की तारीख में सबसे बड़ी टैंक बैटल है। ये टैक्टिकली कैसे पाक फौज के पास उस वक्त M48 पैटर्न्स थे, इंडिया के पास ये वाले सेंचुरियंस थे और इंडिया के पास भी M48 थे, तो उनके पास भी नया सामान था उनसे। ठीक है, तो ये अगेन ये क्या कहता है, हमें क्या समझना चाहिए कि ये जो बैटल कंडक्ट हुई है कि उस जमाने की आर्मर्ड कोर की इस यूनिट और इस फॉर्मेशन का क्या सुपीरियरिटी कैसे थी, क्या एज था? अच्छा, उसमें ऐसे है कि जो सबसे बड़ा जो टेक्निकल प्लान में जो हमें एज था, एक तो हमारे जो यूनिट थी उसके पास M47, M48 और शर्मन टैंक्स, 3 किस्म के हमारे पास यूनिट के अंदर टैंक मौजूद, और वो तीनों टैंक्स का एक एक स्क्वाड्रन था। तो कमांडिंग ऑफिसर ने थोड़ा सा जब एनिमी की सिचुएशन को एंटिसिपेट करते हुए उन्होंने तीनों स्क्वाड्रन को एक बड़े फॉल्स फ्रंट पे लगाया। टैंक जब अपनी जगह से फायर करता था तो निकल उस जगह से फायर करने के बाद वो दूसरी तरफ जाके पोजीशन लेता था, ताकि दुश्मन को अंदाजा ना हो सके कि टैंक की तादाद कितनी ज्यादा है, और टैंक ने जिधर से फायर किया वो अब अपनी दूसरी जगह पे चला गया, तो दुश्मन को भी उससे धोखा मिल जाता था। थैंक यू। तो देखा जी, आपने सुना खुद बकौल इनके कमांडिंग ऑफिसर के, जो इस वक्त 26वें कमांडिंग ऑफिसर हैं 25वीं कैवलरी के।